नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। आज 12th बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और हम लोग मनेर में टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारे साथ है निधि कुमारी। यह मनेर में सेकंड रैंक लाई है और इनका मार्क्स है 445 नंबर। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ में 100 नंबर आया है। तो सबसे पहले निधि, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। क्या आप सोची थी कि आपका इतना मार्क्स आएगा? 445, सेकंड टॉपर हैं आप मनेर की। जी सर। सोची थी? हाँ, 90 तक सोचे थे थोड़ा। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था? नहीं सर, इतना नहीं था क्योंकि कुछ सर कमियां थी इसी वजह से। मैथ में 100 आया है। जी सर। क्या मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट था? जी सर, मैथ में इंटरेस्ट था लेकिन क्या बोलते, क्लास में सही से नहीं पढ़ते थे, फिर भी 100 में आ गया। क्लास में नहीं पढ़ती थी फिर भी 100 में 100 मैथ में आया। सर दरअसल बात ये होता था कि हम लोगों का दिन भर कोचिंग में इसमें चल जाता था, घर आते थे तो मैथ बनाते थे लेकिन जितना होमवर्क मिलता था उतना नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी सर मैथ में इंटरेस्ट था, अपने से भी पढ़ते थे। जैसे बुक फार्मूला एक्स्ट्रा भी कुछ हुआ तो वो पढ़ते थे सर। था कॉन्फिडेंस कि 90 प्लस ही आएगा, ये तो आया सर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर लगभग 4-5 घंटे, वो भी लगातार नहीं सर, मिलाकर हम्म। पूरे दिन में। क्योंकि सर बोले ना, पूरा टाइम तो कोचिंग की तरफ ही चल जाता था और इधर उधर चल जाता था। क्योंकि कोचिंग घर से बहुत दूर है, जाने आने में हाँ, भी 6 बहुत समय। किलोमीटर दूर है, आने जाने में 1-1.5 घंटे लग जाता था। और मान लीजिए कुछ काम पड़ गया तो उधर 1 घंटे मतलब लग जाता था लगभग। आगे क्या सोचिए, आगे क्या बनना है, क्या करना है? सर आगे तो फाइनली यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है। और अभी पढ़ना है आगे चल के, ग्रेजुएशन में सोचे आर्ट्स लेने के लिए। आर्ट्स लेंगे तो कौन सा यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी चूज की है या अगल बगल ही किसी कॉलेज से? सर सब कोई बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चल जाओ, अगर यूपीएससी करना है सही रहेगा, तो हम भी फॉर्म भर अप्लाई कर दिए हैं और तैयारी चल रहा है सर, अब देखिए क्या होता है। सीयूटी भी देने का सोचिए? जी सर, फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। आप ओपन माइंड से पढ़ती थी और ओपन माइंड कहीं इस मतलब 2-3 सालों से देखा जा रहा है वो उस कोचिंग के ही बच्चे टॉप आ रहे हैं। अभी जो फर्स्ट रैंक है ये सिमी कुमारी, उनका इंटरव्यू हम लोग करके आ रहे हैं और आप सेकंड हैं। यस सर। कोचिंग के बारे में कुछ बताइए। जी सर, कोचिंग तो बहुत अच्छा है सर, वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छे से होती है, सर लोग भी बहुत अच्छा और डीप में भी पढ़ाते हैं और समझ में भी आता है सर। और वहाँ पे ये है कि जो भी टीचर है एक सब्जेक्ट में परिपूर्ण ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सब, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैथ, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर यस सर, बस क्या बोलते हैं, मैथ के लिए भी अलग है जो सर पूरी तरह से उसमें मतलब एक तरह से बोलते हैं महारत हासिल किए हुए हैं। फिजिक्स में भी सर और केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश में भी सर लोग पढ़ाते ही थे। तो चलिए अभी निधि के पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या उम्मीद था सर? बेटी सेकंड रैंक लाई है पूरे मनेर में। हाँ, सेकंड रैंक तो लाई है सर। ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। दीदी बोल रही यूपीएससी करने के लिए आगे मदद करिएगा पढ़ाई में। एकदम जितना पढ़ लगा करेंगे सर। इसको छूट है जितना पढ़े। हाँ, छूट है जितना कोई पढ़। शादी विवाह वाला टेंशन नहीं ना है? नहीं, अभी नहीं, जब तक इसकी अब सपना को पूरा साकार नहीं कर लेगी तब तक मतलब। क्योंकि गांव में देखा जाता है कि जैसे ही बच्चियां 12th पास की उसका शादी विवाह के लिए खोजने हाँ, लगे। करता है लोग, लेकिन नहीं, पूरे परिवार से इसका भी सलाह है कि जितना करे हम्म। उतना मदद किया जाएगा इसको। कितना घंटे पढ़ती थी? आप देखते थे पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती थी, मैं तो करती थी, जब आती थी रात में भी, जब इसको नींद टूटे तो अपना पढ़ती थी, कब सोती थी कब पढ़ती थी, हम जब लोग हम देखे तो कभी पढ़ रही है तो कभी सो रही है। हाँ, मेहनत तो करती थी। मेहनत का फल भी मिला। हाँ, फल तो मिला है। और अभी हमारे साथ ओपन माइंड के ट्यूटोरियल के सर भी हैं। सर, आपकी बच्ची फर्स्ट रैंक भी लाई, आपके कोचिंग की बच्ची सेकंड रैंक भी लाई, क्या बोलिएगा? नहीं, हमारे कोचिंग की जो पढ़ाई की व्यवस्था है काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है और रैंकर्स के लिए नहीं बल्कि सही पढ़ाई हो, और सही पढ़ाई होगा तो रैंक तो खुद ब खुद आना ही है। तो इसी पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, इसी पे फोकस होता है हमारा। जैसे पहले ये मनेर है, मनेर पिछड़ा इलाका बोला जाता है। पहले की देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे 10th पास करते थे वो दानापुर की तरह रुख करते थे, लेकिन एक दो कोचिंग और भी है, लेकिन उस सब कोचिंग में आपका कोचिंग अव्वल है और लगातार 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि आपका कोचिंग के ही बच्चे टॉप 2 या टॉप 3 हो, आपके ही बच्चे आ रहे हैं। क्या अलग आप लोग कर रहे हैं मनेर में? अलग यह है कि सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल होता है, ज़्यादा हम लोग मतलब भेड़िया माने भेड़िया धसान जैसा कोई माहौल नहीं बनाते हम लोग। जो बच्चे हैं 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, इन्हीं बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं, भले वो कमज़ोर हों या तेज़ हों उससे मतलब नहीं है। पढ़ना अगर चाहते हैं तभी हम लोग उनको कोचिंग में रखते हैं, नहीं तो बाहर कर देते हैं। चलिए संजीत सर भी हैं, ओपन माइंड के ही हैं सर। सर, फर्स्ट रैंक भी आपका ही बच्ची आई है, सेकंड रैंक भी आपकी ही बच्ची है। क्या निधि से उम्मीद था पहले से? निधि और सिमी दोनों से उम्मीद। हम्म। निधि जो है सिमी के
तुलना में थोड़ा कम क्लास में शांत रहती थी, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन पावर जो सिमी के लेवल का है, कम समय में किसी भी बात को जल्दी सीख जाती थी और मेहनत बहुत करती थी। और किसी प्रकार का डाउट होता था तो बेहिचक पूछ लिया करती थी, क्लास के बाद भी और क्लास में भी। और हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते थे इसमें कि कभी भी डाउट हो क्लास के बाद भी हम लोग समय निकाल के बता देते। ऐसा क्या है आपके कोचिंग में है कि आपकी लगातार कुछ सालों से आपके कोचिंग के ही बच्चे टॉप आ रहे हैं? कुछ अलग करते हैं क्या आप लोग? नहीं, कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन कोचिंग में जो भी विद्यार्थी आता है वो लोग को हम लोग सिखाने के फेर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा दिए बस काम खत्म हो गया। यदि विद्यार्थी को सीखने का इच्छा हो कि सर हमको इसमें डाउट हो, तो हम लोग उसको अलग से समय दे देते हैं। या तो रुका घर उसका दूर हो तो हम लोग कहते हैं क्लास के बाद रुक जाइए, और नहीं तो घर नज़दीक में होता है तो हम लोग फिर दोबारा शाम को बुला लेते हैं। लेकिन पूरी तरह से डाउट क्लियर कर देते हैं विद्यार्थी, मतलब डाउट नहीं छोड़ते हैं विद्यार्थी। चलिए, मनेर के लिए बहुत अच्छी बात है कि मनेर की जो टॉप 2 है वो बच्चियां ही हैं, और ये तो और अच्छी बात है कि गांव की बच्चियां भी पढ़ रही हैं और टॉप कर रही हैं, और वो भी मनेर में ही पढ़कर। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे टीआरपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।